नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे फ्रेम आ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर। मतलब वेयर के साथ शुरुआत करते हुए एक प्रश्न का निर्माण कीजिए, या फिर इसी को दूसरी चीज और हम कह सकते हैं, मेक क्वेश्चन विथ वेयर। वेयर से प्रश्न बनाइए। तो यहाँ अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि वेयर लगा के इंट्रागेटिव वाक्य बनाओ। तो हम कैसे वेयर लगा के इंट्रागेटिव वाक्य बनाते हैं, इसमें हम सीखेंगे। वेयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कहाँ। तो यहाँ पे जब भी हमें किसी वाक्य में कहाँ से प्रश्न पूछना होता है तो हम वेयर लगा के इंट्रागेटिव वाक्य बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, इसका नियम क्या है। जब हम किसी वाक्य में कोई स्थान पूछना चाहते हैं तो हम वेयर से प्रश्न कर देते हैं। और कैसे किया जाता है, जब वेयर से हम प्रश्न करते हैं तो ध्यान देना, स्थान को हटा देते हैं। प्रीपोजिशन के साथ जो है स्थान को हटा देते हैं और उसकी जगह वेयर लगाते हैं, और बाकी जो शेष वाक्य बचा होगा उसे हम इंट्रागेटिव बनाते हैं। जैसे कहने का अर्थ है, जैसे हमने कहा वह मुंबई में रहता है। अब आप जो है यदि कहेंगे वह कहाँ रहता है, तो मुंबई में शब्द अपने हटा दिया, मुंबई भी हटाया, स्थान को भी हटाया, और जो इन प्रीपोजिशन लगी होगी वो प्रीपोजिशन भी आपने साथ में हटा दी। तो यहाँ पे जब हमें किसी वाक्य में स्थान पूछना हो, वेयर से इंट्रागेटिव वाक्य बनाना है आपको। और ध्यान देना, जो वाक्य का स्थान था प्रीपोजिशन के साथ अब हट जाएगा, और जो शेष वाक्य होगा वो वेयर शुरुआत में लगा के इंट्रागेटिव बना देंगे। और आगे देखिए और नियम क्या है, कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। बदलाव कौन से होते हैं, यदि आई मी माई ऐसे शब्द आ जाते हैं तो इनको हम आई को यू में चेंज कर सकते हैं, मी को भी यू में चेंज कर सकते हैं, और माई को हम योर में चेंज कर सकते हैं। बाकी सब हम जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे अभी, तो उसमें आपको सब समझ आ जाएगा कि कहाँ कैसे बदलना है, कैसे वेयर लगा के इंट्रागेटिव वाक्य बनाना है। यदि आपसे इंट्रागेटिव वाक्य जो हमने पिछले वीडियो में सीखे थे वो बनते हैं यदि, तो बहुत आसान लगेगा वेयर से क्वेश्चन करना। जैसे देखते हैं, पहला वाक्य हमने लिया, माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। मेरे पिताजी कल भोपाल गए। अब जब आप वेयर से क्वेश्चन करेंगे, परीक्षा में पीछे लिखा हुआ आएगा कोष्टक में, या तो लिखा होगा फ्रेम आ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर, या फिर लिखा होगा मेक क्वेश्चन विथ वेयर। तो यहाँ पे वेयर से क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान देना, हमने यही नियम बताया। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, मेरे पिताजी कल भोपाल गए। अब आप कहेंगे कि जो है आपके पिताजी कल कहाँ गए, तो अब भोपाल जो है, भोपाल तो हट जाएगा, और भोपाल के साथ प्रीपोजिशन टू भी हट जाएगी, तो टू भोपाल यहाँ पे हट जाएगा। इसकी जगह आपको कहाँ बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा। तो कहाँ जब आप बोलेंगे तो आपको पता है कि जितने भी WH वर्ड होते हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं इंट्रागेटिव वाक्य में। तो यहाँ पे वेयर सबसे पहले लिखा जाएगा। अब टू भोपाल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वेयर बोल दिया है, तो टू भोपाल नहीं लिखना। बाकी बचा है माई फादर वेंट यस्टरडे। इस वाक्य को इंट्रागेटिव बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं इंट्रागेटिव, सहायक क्रिया को आगे करके। यहाँ सहायक क्रिया है ही नहीं, तो फिर आपने क्रिया का फॉर्म देखा, सेकंड फॉर्म है, तो डिड आगे कर देना, तो डिड आगे कर दिया। और फिर बाकी था माई फादर था यहाँ पे, लेकिन अब माई जो है योर में चेंज हो जाएगा, तो फिर योर फादर हो जाएगा। और जब आपको पता है वेंट का इंट्रागेटिव बनाते हैं तो डिड आगे कर देते हैं, और वेंट जो सेकंड फॉर्म था गो का, वो अब फर्स्ट फॉर्म गो में चेंज हो जाएगा। और यस्टरडे जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तो हम कभी नहीं बदलते हैं, और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे, मतलब हो जाएगा कल आपके पिताजी कहाँ गए। अगला वाक्य देखते हैं, ही विल टेक एडमिशन इन आर्ट्स कॉलेज, मतलब वह जो है एडमिशन लेगा, कहाँ पे लेगा, आर्ट कॉलेज में लेगा एडमिशन। मतलब ये हो गया स्थान आर्ट कॉलेज, और ये हो गई प्रीपोजिशन। हमने बताया प्रीपोजिशन सहित स्थान को हटाना है और उसकी जगह वेयर का प्रयोग कर लेना है। तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा, लेकिन अब इस स्थान को हम नहीं लिखेंगे। बाकी बचा वाक्य ही विल टेक एडमिशन को इंट्रागेटिव बनाएंगे। तो इसमें तो सहायक क्रिया है आपके पास विल, तो विल सहायक क्रिया को आप आगे कर देंगे सब्जेक्ट के आगे, मतलब विल को ही के आगे कर देंगे। तो विल ही टेक एडमिशन जो है टेक एडमिशन इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हिंदी मीनिंग देखें तो वेयर मतलब कहाँ, विल ही टेक एडमिशन वह एडमिशन कहाँ लेगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मिस्टर प्रसाद भोपाल में रहते हैं। अब आप हिंदी में कहेंगे मिस्टर भोपाल कहाँ रहते हैं, तो इन भोपाल हट जाएगा और इसकी जगह हम वेयर से इंट्रागेटिव बना रहे हैं, तो वेयर आएगा। बाकी बचा वाक्य मिस्टर प्रसाद लिव्स का हम इंट्रागेटिव बना देंगे। सहायक क्रिया है नहीं, लेकिन क्रिया का एस वाला फॉर्म जहां भी होता है हम डज सहायक क्रिया लगा के इंट्रागेटिव बनाते हैं। तो एस वाला फॉर्म है तो डज सहायक क्रिया सब्जेक्ट से आगे कर देंगे। फिर बाकी जो सब्जेक्ट था मिस्टर प्रसाद, तो मिस्टर प्रसाद वैसे ही लिखेंगे। लेकिन जब हमने डज सहायक क्रिया आगे कर दी है तो लिव्स का अब एस वाला फॉर्म नहीं आएगा, केवल फर्स्ट फॉर्म लिव आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो आंसर हो गया वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, मतलब मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, राधा लिव्स इन न्यू दिल्ली, राधा नई दिल्ली में रहती है। देखिए ये वाक्य परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया था कि फ्रॉम WH वर्ड, WH वर्ड जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे वेयर हो गया, वैन हो गया, वाट हो गया। तो यहाँ WH वर्ड से हमें क्वेश्चन करना है ताकि, सो दैट का हिंदी मीनिंग होता है ताकि जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन वर्ड्स वी कैम आंसर वो आंसर बन जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो अंडरलाइन है जिन वर्डों के नीचे वो आंसर बनाना है। तो किस WH वर्ड से आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ न्यू दिल्ली क्या है, कोई स्थान है, और स्थान जो है हम किस WH वर्ड से पूछ सकते हैं, केवल एक ही है वेयर, जिसमें हम जो है वेयर से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर कोई स्थान ही निकलता है। तो यहाँ भी हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे। तो अब इन न्यू दिल्ली अब नहीं आपको लिखना होगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे। तो वेयर शुरुआत में लिख के बाकी बचा वाक्य जो है राधा लिव्स, इतना वाक्य बचा है, इसे हम इंट्रागेटिव बना देंगे। तो यहाँ सहायक क्रिया आगे करनी होगी, लिव्स फिर दिया है तो हमने बताया था एस वाला फॉर्म हो तो डज सहायक क्रिया आगे कर देते हैं डज, और बाकी जो सब्जेक्ट था राधा, राधा लिखा, लेकिन अब लिव्स का केवल फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या आंसर हुआ, वेयर डज राधा लिव, मतलब राधा कहाँ रहती है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए फिर इसी प्रकार का है, मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई, क्या मिस्टर डेविड मुंबई में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे लिव लिव वाले आपने वाक्य बता दिए। तो देखिए ये 3-4 जो वाक्य हैं ये वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हम सब जो वाक्य कवर करते चल रहे हैं। यहाँ हिंदी मीनिंग है मिस्टर डेविड मुंबई में रहते हैं। अब आप जो है इन मुंबई नहीं कहेंगे, इन मुंबई की जगह वेयर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वेयर से इंट्रागेटिव वाक्य हम बना रहे हैं, तो वेयर इसकी जगह हो गया। बाकी बचा मिस्टर डेविड लिव्स का हम इंट्रागेटिव बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, फिर एस वाला फॉर्म मिला तो फिर डज हमें सहायक क्रिया आगे कर देनी है। तो
तो डज सहायक क्रिया हम सब्जेक्ट से आगे कर देंगे। सब्जेक्ट क्या था, मिस्टर डेविड था सब्जेक्ट, मिस्टर डेविड लिखा, लेकिन अब लिव्स का डज आगे कर दिया तो लिव बस फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि मिस्टर डेविड कहाँ रहते हैं, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। यहाँ पे देखिए टू स्कूल है कोई स्थान, हम कहेंगे बच्चे रोज कहाँ जाते हैं, तो टू स्कूल जो हो गया स्थान हो गया और स्थान को हम प्रीपोजिशन के साथ हटाते हैं तो इसकी जगह हम अब वेयर का इस्तेमाल करेंगे तो वेयर हो जाएगा। तो देखिए टू स्कूल की जगह तो वेयर हो गया, बाकी चिल्ड्रन गो डेली बचा है, इसका हम इंट्रागेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया आगे रखनी होगी। सहायक क्रिया तो है ही नहीं वाक्य में, तो हमने क्रिया का फॉर्म देखा गो और फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो हम डू सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो डू सहायक क्रिया लगाएंगे आगे, सब्जेक्ट के आगे मतलब चिल्ड्रन के आगे हम डू सहायक क्रिया रख देंगे। बाकी यहाँ पे डू सहायक क्रिया के साथ जो है गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगा और डेली जो ऑब्जेक्ट था वो डेली भी हमने लिखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फिर आंसर हो गया वेयर डू चिल्ड्रन गो डेली, मतलब यहाँ पे बच्चे कहाँ रोज जाते हैं, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, ही इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस इन मंदसौर, वह जो है मंदसौर में एक नया घर जो है बना रहा है। तो यहाँ पे इन मंदसौर जो है वो स्थान है तो स्थान हट जाता है और उसकी जगह हम वेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वेयर हो जाएगा इसकी जगह। बाकी बचा वाक्य है ही इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, इसे हम इंट्रागेटिव बनाएंगे तो इज सहायक क्रिया आगे आ जाएगी तो इज, फिर सब्जेक्ट ही है, फिर जो क्रिया बिल्डिंग है वही का वही लिखेंगे, यहाँ कोई फॉर्म नहीं चेंज करेंगे। सहायक क्रिया यदि है तो उसको जस्ट आगे बस करना होगा सब्जेक्ट के। बाकी देखिए इज आगे ही बिल्डिंग अ न्यू हाउस वैसे का वैसा ही लिख देना और अंत में लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, वेयर इज ही बिल्डिंग अ न्यू हाउस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा वह एक नया घर कहाँ बना रहा है। अगला वाक्य देखिए, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, मतलब यहाँ जो लोग हैं वो अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अमेरिका दिया गया स्थान और प्रीपोजिशन है इन, तो इन अमेरिका अब आपको हटा देना है और उसकी जगह है आपको वेयर का इस्तेमाल करना है तो वेयर। बाकी बचा वाक्य है पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसे हम इंट्रागेटिव बना देंगे। तो इंट्रागेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया हमें आगे करनी पड़ेगी। यहाँ सहायक क्रिया डू दी गई है तो डू सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, पीपल के आगे डू लिख देंगे और जो नॉट प्ले क्रिकेट था उसे वैसा ही लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ स्थान की जगह वेयर, बाकी वाक्य को इंट्रागेटिव बनाया तो डू सहायक क्रिया आगे आ गई, पीपल नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी मीनिंग की बात करें तो कहाँ लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वेयर से क्वेश्चन मार्क बनाना है, वेयर से इंट्रागेटिव बनाना है यदि कोई वाक्य, तो कैसे आप आसानी से बना सकते हैं ये हमने सीखा। अब आपसे आसानी से बन जाएगा कि कोई भी वाक्य वेयर से कैसे इंट्रागेटिव बनाया जाता है। फिर भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट के द्वारा बताएं। धन्यवाद।